दोस्तों 22 जनवरी 2024 दिन बहुत ही नज़दीक है। भगवान राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, जहां पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और स्वयं भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। ठीक है, तो आज एक कहानी से रूबरू कराता हूं आप लोगों को, जो इन्हीं के अवतारवाद से जुड़ी है। आपने मत्स्य पुराण पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ पढ़िए या भगवत गीता पढ़िए। ये ऐसे धार्मिक ग्रंथ है जहां पर अवतारवाद की बहुत सारी कहानियां आपको मिलती है। मत्स्य पुराण की एक कहानी है जहां पर राजा सत्यव्रत यानी राजा मनु कृतमाला नदी में जिस समय अपने कमंडल के साथ अपने हाथों को साफ कर रहे थे, उसी समय एक मछली उनके हाथ में आ जाती है। उस मछली को उठाकर जब उन्होंने फिर से उस नदी में डालना चाहा तो मछली ने कहा कि नहीं, मुझे इसमें मत डालिए, इसमें बड़े जीव हैं जो मुझे खा जाएंगे, मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। तो राजा मनु ने यानी सत्यव्रत ने उस मछली को अपने कमंडल में डाल दिया, और जब वो कमंडल लेकर घर वापस आए तो उसे उन्होंने एक मिट्टी के घड़े में डाल दिया। और जब मिट्टी के घड़े में डाला तो उस मछली ने मिट्टी के घड़े का आकार ले लिया, यानी अपनी साइज बड़ी कर ली। जब उससे बड़े पानी के पात्र में उन्होंने डाला तो उस पानी के पात्र जैसा बड़ा आकार उस मछली ने ले लिया। तो विष्णु को ये लगा कि नहीं, ये वास्तव में कोई ये काल्पनिक शक्ति है, ये सामान्य मछली तो नहीं है। और इसलिए उन्होंने ये तय किया कि हम इसे वापस जो है समुद्र में डाल देंगे, जहां पर यह अपना विस्तार कर सके। और जब राजा सत्यव्रत उसे लेकर उस पानी के किनारे पहुंचते हैं तो मछली ने कहा रुको। और तब उस मछली ने कहा कि आज से 7 दिन बाद एक भयंकर फ्लूड आएगा, यानी बाढ़ आएगी, प्रलय की स्थिति होगी, और तुम्हें हमारी कल्पना करके, हमारी आराधना करके एक ऐसी नौका का निर्माण करना है जिसमें अपने बीज, जानवरों, ऋषियों को लेकर आप सुरक्षित स्थान तक मूव कर सकें। वह भगवान विष्णु थे जिन्होंने ये बताया कि हम उस नौका को अपने मत्स्य अवतार के माध्यम से नागबासुकी की मदद से उसे हम किनारे लगाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा ही हुआ। 7 दिनों बाद राजा सत्यव्रत ने देखा कि तूफान, बारिश और बाढ़ का मौसम आने लगा और बारिश लगातार होने लगी। इन्होंने आराधना विष्णु की शुरू किया और विष्णु की आराधना से एक बड़ी नौका का निर्माण हुआ, जिसमें राजा मनु ने अपने सप्त ऋषियों, अपने बीजों, जानवरों के साथ जो है उस पे विराजमान हुए और उस नौका को